व्लॉग नहीं है। बेसिकली मैं आज इस वीडियो में बताने चाहूँगी कि शेंगन वीज़ा क्या है और कितना पावरफुल है, उसकी रैंकिंग क्या है, और अगर हमको शेंगन वीज़ा मिलता है तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारा पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग बनता है उससे, और मुझे कौन सा वीज़ा मिला है। जो आने वाले लोग हैं जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। मैं अपना बताऊँ तो मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था कि मैं अगर फ्रांस में जा रही हूँ तो मुझे कौन सा वीज़ा मिलेगा या फिर वो कितना पावरफुल है। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैंने इतनी रिसर्च भी नहीं की थी उस टाइम पे। मैं बस प्रोसेस फॉलो करती जा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे कंप्लीट करने के लिए, मेरे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, अकोमोडेशन और एप्लीकेशन रजिस्टर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो इतना मैंने रिसर्च नहीं किया था, बट नाउ आई गेट टू नो कि एग्जैक्टली जो मुझे वीज़ा मिला है वो क्या है और उसका रोल क्या है, एंड हाउ विल इट बेनिफिट मी इन माय फ्यूचर लाइफ और फ्यूचर ट्रैवलिंग्स। कितना पावरफुल मेरा पासपोर्ट अब हो चुका है, तो इसी बारे में आज बात करते हैं। तो शेंगन वीज़ा क्या है? शेंगन वीज़ा बहुत कुछ पावरफुल वीज़ाज में से एक है। अब वो पावरफुल वीज़ा कौन से हैं? यूके का वीज़ा, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड शेंगन वीज़ा। ओके, अगर मैं एक आध भूल रही हूँ तो डोंट माइंड इट। बाकी ये कुछ पावरफुल वीज़ाज हैं जिसमें से शेंगन वीज़ा आता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो, अगर हम सुनते हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल वीज़ा है, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि यूएसए का वीज़ा ज़्यादा पावरफुल है। बट ऐसा नहीं है, यूएसए का भी पावरफुल है, बट अगर कंपैरिजन किया जाए, काफ़ी फैक्टर्स हैं जिससे कंपेयर कर सकते हैं, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा एक्चुअली में। तो अगर इसको कंपैरिजन करने के बाद ये देखा गया है कि शेंगन वीज़ा इज़ द मोस्ट पावरफुल वीज़ा। और अपना इंडियन पासपोर्ट वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए तो 150 नंबर पर आता है, तो जो कि थोड़ा वीक पावरफुल माना गया है। अब इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है, अब इट्स अ फैक्ट। मतलब अपना पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज वीज़ाज, तो काफ़ी नीचे नंबर पर आता है। अभी बात करते हैं शेंगन वीज़ा के बेनिफिट्स क्या हैं और शेंगन वीज़ा है क्या। तो देखो, शेंगन वीज़ा 4 टाइप का वीज़ा है: टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। ओके, सो टाइप ए शेंगन वीज़ा में है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा। इसमें क्या होता है, अगर आप एक नॉन यूरोपियन कंट्री से दूसरे नॉन यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो, लेकिन अगर आपका लेओवर है किसी यूरोपियन कंट्री में जो कि शेंगन जोन में आता है, तो आपको ये वीज़ा लेना पड़ेगा। सेकंड है टाइप बी, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है टाइप सी के साथ, इसको लिंक कर दिया गया है। तो टाइप सी वीज़ा है आपका 90 डेज़ के अंदर वाला वीज़ा, जिसमें ज़्यादातर लोग यही लेते हैं और ज़्यादातर लोगों को ये मिलता है क्योंकि वो ट्रैवलर्स या फिर अगर कोई भी चीज़ हो, प्रोफेशनल किसी एक्टिविटी के लिए, पर्सनल काम के लिए, तो कंपनीज के रिलेटेड, तो ज़्यादातर लोग टाइप सी वीज़ा लेते हैं। 1 से लेकर 90 दिन के अंदर का वीज़ा होता ही है। एंड लास्ट इज लॉन्ग स्टे वीज़ा। तो लॉन्ग स्टे वीज़ा है जो कि 90 दिन से ज़्यादा दिन का स्टे जो लोग करते हैं उनको ये वीज़ा मिलता है। वह 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितना भी हो, बट 90 दिन से अगर ज़्यादा है तो मुझे एक्चुअली लॉन्ग स्टे वीज़ा मिला है। अब क्या है कि जो शेंगन वीज़ा है वो लॉन्ग स्टे वीज़ा बहुत टाइम बाद देता है, या फिर अगर वो पहले किसी ने और वीज़ाज ले रखे हैं, किसी के पास कोई पावरफुल वीज़ा है, तो वो लॉन्ग स्टे वीज़ा दे देता है। बट अगर पहली बार आप जा रहे हो तो लॉन्ग स्टे वीज़ा थोड़ा सा मिलना टफ है, ऐसा मैंने सुना है। और ऐसा भी है कि पहले अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री आए हैं और आपने टाइप सी वीज़ा ले रखा है, 1-2 बार ले रखा है, तो आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा मिल जाता है। तो मुझे लॉन्ग स्टे वीज़ा मिल गया है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, इस वजह से। और हमारा सब, मतलब मेरा सब कुछ क्लियर था
डॉक्यूमेंट्स की कहाँ स्टे है, अकोमोडेशन वगैरह, एवरीथिंग वॉज क्लियर। तो इस वजह से मुझे वीज़ा मिल गया, लॉन्ग स्टे वीज़ा। और स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक ये ईजी होता है। ऑल्सो मुझे जो मेरा वीज़ा मिला था वो 3 दिन में मिल गया था, तो मुझे ऐसा कोई डिले नहीं हुआ था, ना मुझे बहुत ज़्यादा रुकना पड़ा, तो मुझे आराम से मिल गया था। बल्कि जब मैं वीज़ा ऑफिस में पहुंची और जब मैं वापस आ रही थी, मैं रास्ते में ही थी, तभी मेरे को मैसेज आ गया था कि आपका ट्रांजिट कर दिया गया, न्यू दिल्ली पहुंच गया है वीज़ा। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, मेरे को 3 दिन में मेरे घर पर मिल गया था। ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, तो वीज़ा, शेंगन वीज़ा के ये टाइप्स हो गए। अभी ये क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि शेंगन वीज़ा आपको एक्सेस देता है 27 कंट्रीज़ में। आप 27 दूसरी कंट्रीज़ में भी, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो कि शेंगन जोन के अंदर आती हैं, उनमें आप ट्रेवल कर सकते हो। कि किसी डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू हैव योर पासपोर्ट। ये आपकी कुछ 27 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो, घूमने जा सकते हो। तो इस वजह से शेंगन वीज़ा को मोस्ट पावरफुल वीज़ा बोला गया है। ऑल्दो यूके, यूएस के वीज़ा मिलने पर भी आप मतलब अलग कंट्रीज़ में लगभग इतनी ही 22 से 25 कंट्री में आप जा सकते हो। लेकिन कंपैरिजन करके देखा था कि कुछ कंट्रीज़ कॉमन हैं, उनको हटाकर और फिर अलग अलग देखा गया कि शेंगन वीज़ा में अलग से किस कंट्री में जा सकते हैं और यूएस वीज़ा से किस कंट्रीज़ में जा सकते हैं। तो देखा था कि यूएस वीज़ा से लगभग 2-3 कंट्रीज़ थी जहां हम जा सकते थे अलग से, ठीक है, जो नॉन कॉमन कंट्रीज़ थी। और शेंगन वीज़ा में आई थिंक 5 या फिर 5 to 6 कंट्रीज़ थी जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा पावरफुल है। ऑल्सो शेंगन वीज़ा क्यों ज़्यादा पावरफुल है अगर आपको मिल जाता है तो? सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे इंडियन पासपोर्ट इज़ नॉट दैट पावरफुल, और इसलिए ज़्यादातर लोगों का यूएस रिजेक्ट होता है। अगर जैसे इन फ्यूचर इफ़ आई वांट टू टेक वीज़ा ऑफ सम अदर कंट्री जो कि पावरफुल कंट्रीज़ में आते हैं, तो मुझे मेरा वो पहले से देख लेंगे कि इसको शेंगन वीज़ा लगा हुआ है। तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग खोल के भी नहीं देखते हैं और जस्ट ऐसे ही आप मतलब आपके इतने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखते हैं और जस्ट आपको वीज़ा दे देते हैं। और कुछ केसेस में ज़्यादातर जिनका रिजेक्शन होता है उसमें यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखा जाता है, कुछ भी माइन्यूट एरर भी होता है तो वो फिर रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है कि अगर आपको शेंगन वीज़ा लगा है तो इन फ्यूचर आप किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉन्टिनेंट में एक्सेस कर सकते हो ईजीली। इस वीज़ा को कैसे अप्लाई करते हैं? देखो, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था वो था कैंपस फ्रांस। ये एक ही वेबसाइट है जिससे स्टूडेंट्स एक्सेस करते हैं, जिससे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो कैंपस फ्रांस वेबसाइट पर जाकर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया था, ठीक है। उन लोगों ने काफ़ी बार मतलब एरर्स भेजे कि तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगा, बहुत बार मैंने भेजा, फिर दोबारा से वहाँ से मेल आया कि ये अभी भी कंप्लीट नहीं है, ये करो, ये करो, ये करो। फिर एट लास्ट जाके जब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए थे, दे वर सेटिस्फाइड विथ माई डॉक्यूमेंटेशंस, तब उन्होंने फिर अप्रूवल भेजा था। उसके बाद आई थी बारी मेरी वीज़ा अप्लाई करने की, क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो लोग डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आप फ्रांस में जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो क्या आपने कैंपस फ्रांस से कांटेक्ट किया, लाइक आप क्या उनसे अप्रूव्ड हो चुके हो कि आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी से उन लोगों ने मेरे को मतलब मेल्स भेज दिए और वहाँ से अगर एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है, डजंट मैटर, बिकॉज एवरीथिंग, जो पूरा स्टडी सिस्टम है, लाइक पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है फ्रांस का, वो इट कम्स अंडर कैंपस फ्रांस। तो हमें वहाँ अप्लाई करना ही पड़ता है, तो वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो फिर मैंने ये सब करने के बाद फिर थी बारी हमारी वीज़ा अप्लाई करने की। वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट है vfs.global, ओके। तो VFS ग्लोबल में जाकर वहाँ पर भी आपको, वहाँ पे क्योंकि मैं लॉन्ग स्टे वीज़ा अप्लाई कर रही थी, बिकॉज आई हैव टू कम हियर फॉर मोर देन 90 days, तो लॉन्ग स्टे वीज़ा अप्लाई करा
और उसमें भी डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने थे। अब ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली फिल करनी होती है, वीज़ा वाली चीज़, क्योंकि यहीं पर जो रिजेक्शन वाली, और एक तो इतना पावरफुल वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कोई भी वहाँ पे गलती नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो वो मैंने भरा, फिल किया। फिर आया था कि आप वीज़ा कहाँ से कलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक आप अपना बायोमेट्रिक देने कहाँ जाना चाहते हैं। बायोमेट्रिक इज़ द थिंग कि वो आपके पूरी बॉडी को एक तरीके से ट्रेस किया जाता है, आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, आपका फेस प्रिंट्स वगैरह वगैरह। तो ये एक बायोमेट्रिक, और वहाँ आपके डॉक्यूमेंटेशंस भी चेक होते हैं। तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शंस थे, क्योंकि मैं उस समय पे आगरा में थी, तो मेरे पास ऑप्शन थे अपने एरिया के पास जितने भी सेंटर हैं। थॉट टू डू इट इन दिल्ली, बट दिल्ली की डेट एक्चुअली बहुत लेट थी। मुझे फ्रांस में आना था 9 जनवरी को, और मुझे जो वहाँ पे डेट मिल रही थी वो 2 जनवरी मिल रही थी, तो वो काफ़ी लेट हो जाता। 2 जनवरी में जाकर अगर मैं करती तो भी मुझे पता नहीं था कब मुझे मिलेगा वीज़ा, ऑब्वियसली दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम, तो आई हैव नो आइडिया। और मैंने ऐसा भी सुना था कि 2-2 महीने से भी लोगों के पेंडिंग में चल रहे हैं, अभी तक वीज़ा लग के नहीं आया है। तो ये एक केस था। सो मैंने चेक किया कि कब मुझे जल्दी की डेट मिल रही है, और मेरे पास वाला एरिया, तो मुझे चंडीगढ़ मिला था एक्चुअली में। चंडीगढ़ में मैंने देखा तो मुझे जल्दी की डेट मिल रही थी, एंड आई जस्ट वेंट देयर। तो चंडीगढ़ VFS में एवरीथिंग वॉज स्मूथ। तो मैंने उन लोगों से पूछा भी था कि मेरा वीज़ा कितने टाइम में आ जाएगा, क्योंकि मेरा वहाँ पे काम ख़त्म हो गया था 20 दिसंबर में, और फिर मुझे फ़्लाइट बुकिंग्स भी करनी थी। तो इस वजह से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि आपको 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार 30 दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि मुझे 9 जनवरी तक वहाँ जाना ही है कैसे भी। और बट देन वहाँ से मैं निकली चंडीगढ़ से, और रात में मैं ट्रैवल ही कर रही थी कि मेरे को मैसेज आ गया था, मतलब हम ट्रैक भी कर सकते हैं एक्चुअली में। तो मैसेज आ गया था कि योर वीज़ा हैव बीन सेंट एंड इट्स इन ट्रांजिट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मतलब वीज़ा का। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, कहीं से भी करवाओ और आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा। बट अगर उन्हें कहीं भी डाउट होता है तो वो थोड़ा पेंडिंग, मतलब लेट हो सकता है, डिले हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंटेशंस। ऑल्सो आई विश कि हमारा इंडिया का पासपोर्ट भी थोड़ा मतलब पावरफुल हो अमंग ऑल द कंट्रीज। आई विश एंड आई थिंक होगा, बट फॉर नाउ अभी मेरे को शेंगन वीज़ा मिला है, सो आई जस्ट एन्जॉय गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज। आई ट्राई टू एक्सप्लोर। एंड ये तो हो गया मेरे एक्सपीरियंस की बात कि मुझे कैसे कैसे अपना वीज़ा मिला। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है स्टूडेंट वीज़ा के लिए और टूरिस्ट वीज़ा के लिए, जो कि आप VFS ऑफिस में लेकर जाएंगे, तो इफ़ यू वांट टू नो आई कैन जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दैट। 10 से 15 तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं, आपको एक्स्ट्रा में भी कुछ 1-2 चीज़ें लेके जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मैं भी लेकर गई थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ IT रिटर्न्स होते हैं, आपका कोर्ट से आपको अपोस्टाइल कराना होता है, देन बैंक रिसीट चाहिए होती है, बैंक मैनेजर आपको एक कवर लेटर देता है। सो ऑल दीज थिंग्स हो। अगर आपको ये थोड़ा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, देन प्लीज़ hit the like button and also do subscribe to my channel, and bye bye.